नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा आज फिर आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन और वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यह है कि अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है। अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है? तो अर्थशास्त्र जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 1904 में। सहकारिता आंदोलन 1904 में प्रारंभ हुआ। चौथा प्रश्न है कि कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा होता है? तो कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव जो है वो आदर्श कला एवं विज्ञान होता है, यानी कृषि अर्थशास्त्र को जाना जाता है या कृषि अर्थशास्त्र का नेचर जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर कि नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन थे। तो नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन श्री एम रामकृष्ण रैया थे। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है छठवां नंबर कि मांग की परिभाषा लिखिए। तो मांग की परिभाषा जो है पेंशन के शब्दों में इसमें लिखी गई है कि पेंशन के शब्दों में है मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग जो है प्रभावपूर्ण इच्छा है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर कि मूल्य का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो मूल्य का सिद्धांत जो है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी सेकंड सेमेस्टर के साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है आठवां नंबर कि कृषि लागत की इकाई है। कृषि लागत की इकाई है, तो इसका आंसर होगा रुपये प्रति हेक्टेयर। कृषि लागत की इकाई रुपये प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर FRI का पूरा नाम लिखो। तो FRI का पूरा नाम होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है 10 नंबर समग्र क्रांति का विचार दिया था। तो समग्र क्रांति का विचार जय प्रकाश नारायण ने दिया था। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि बीज खाद पानी मजदूरी फॉर्म क्या है? 11 नंबर प्रश्न है बीज खाद पानी मजदूरी फॉर्म क्या है? तो ये जो है चल लागत है। अगला प्रश्न है 12 नंबर एगमार्क एक्ट किस सन में लागू हुआ? तो एगमार्क एक्ट जो है वो 1937 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 13 नंबर SBI की स्थापना कब हुई? तो SBI की स्थापना जो है वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की स्थापना कब हुई? सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका उत्तर होगा 1988। अगला प्रश्न है 15 नंबर वह पूंजी जो एक बार में ही समाप्त हो जाए उसे कहते हैं। तो उसे चल पूंजी कहा जाता है। जो पूंजी एक बार में समाप्त हो जाए उसे चल पूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसने शुरू किया? तो अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन जो है वो KM मुंशी ने शुरू किया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा KM मुंशी। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा के प्रचलन से। 18 नंबर प्रश्न है वस्तु के मूल्य में ही वृद्धि उत्पादन है, वह कथन किसका है? तो यह कथन जो है थॉमस का है। 18 नंबर का आंसर होगा थॉमस। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1959 में किया गया था। इसका आंसर होगा 1969 में। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि भूमि विकास बैंक किसका भोग है? भूमि विकास बैंक किसका भोग है? तो इसका आंसर होगा सहकारी बैंक का। अगला प्रश्न है
कि खेत में सफलता का मापक है, तो खेत में सफलता का मापक पूंजी का प्रतिशत लाभ तथा शुद्ध आमदनी है। 22 नंबर प्रश्न है, कृषि विकास बैंक किससे वित्त प्राप्त करते हैं? तो कृषि विकास बैंक जो है वो भारतीय स्टेट बैंक से वित्त प्राप्त करते हैं। अगला है 23 नंबर प्रश्न कि कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कब लागू हुई? तो कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 1948 में लागू हुई। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर प्रश्न है, आईएमएफ किसका भाग है? तो आईएमएफ जो है वो विश्व बैंक का एक भाग है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसका आंसर होगा पीसी महालनोबिस द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी।